आज 12th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के चौथे टॉपिक इस्तेमारियत और मराठे को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज और मराठा सल्तनत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के दरमियान अफजल खान के वाक़ये के दौरान ताल्लुकात पैदा हो गए। इस मुलाकात से पहले मराठों ने इस दाबोल बंदरगाह पर अपना कब्जा कर चुके थे और जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन इस दाबोल बंदरगाह पर अफजल खान के 3 जहाज माल से भरे हुए पहुंच चुके थे और वहां पर वो अपना माल उतारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अफजल खान के मौत की खबर मिली, वैसे मुगल नुमाइंदा मोहम्मद शरीफ ने इन तीनों जहाजों को लेकर राजापुर की तरफ फरार हो गया और अफजल खान के बेटे फजल खान ने राजापुर के सूबेदार अब्दुल करीम से ये कहा कि उन तीनों जहाजों को वहां पर उतरवाओ, वहां पर वो माल उतरवाओ। लेकिन मराठों ने मौके की ताक में थे। मराठों के लिए सुनहरी मौका था कि उन्होंने उस राजापुर की बंदरगाह पर हमला कर दिए और तीनों जहाज मराठों के कब्जे में आ गए। लेकिन अब्दुल करीम ने अंग्रेजों से बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले रखी थी और जब कर्ज की अदायगी में नाकाम हो गए तो अंग्रेजों ने एक जहाज अब्दुल करीम से कर्ज की अदायगी के तौर पर हासिल किए। लेकिन मराठों ने अंग्रेजों से इस बात का मुतालिबा किया कि वो तीनों जहाज हमें लौटा दें, यानी मराठों को वापस कर दें। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जैसे अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, वैसे मराठों ने जीतापुर में एक अंग्रेजी एजेंट वेलाजी को गिरफ्तार कर लिया और जब वेलाजी को रिहा करने के लिए दरख्वास्त लेकर मराठों के दरबार में अंग्रेजी अफसर फिलिप गैफोर्ड जब पहुंच गए तो उनको भी मराठों ने गिरफ्तार कर लिया। तो फिर अंग्रेजों और मराठों के दरमियान हालात कशीदा हो गए, यानी आपस में दुश्मनी पैदा हो गई। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाला के किले में फंसे हुए थे, उस वक्त वो पन्नाला का किला आदिल शाही हुकूमत के मुआसरे में था, यानी आदिल शाही हुकूमत के कब्जे में था। उस वक्त 3 अंग्रेजी अफसरों ने आदिल शाही को गोला बारूद की मदद की और उन्हें ऐसा लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नाला उस किले से बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कामयाबी के साथ उस पन्नाला किले से बाहर निकल गए और फौरन राजापुर पर हमला किया। जैसे राजापुर पर मुहिम चलाई, हमला किया, वैसे अंग्रेजों को शिकस्त हो गई और फिर अंग्रेजों के 3 अफसर जिन्होंने आदिल शाही हुकूमत को गोला बारूद से मदद कर रहे थे, तो उन 3 अफसरों को गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए उनको जेल में रखा गया। इस तरह से अंग्रेजों की शिकस्त और मराठों की फतेह हो गई। इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जश्न ताज पोशी की तकरीब मनाई जा रही थी, उस वक्त अंग्रेजी अफसर हेनरी ऑक्सेंडन वहां मौजूद थे, जो उसने बरतानवी फैक्ट्रियों को राजापुर के इलाकों में कायम करने की इजाजत मांग रहा था। लेकिन मराठों ने वो इजाजत देने से इनकार किया। लेकिन 12 जून 1674 में अंग्रेजों और मराठों के दरमियान एक मुआहदा दस्तखत किया गया। वो मुआहदे की क्या शरायत थी? कई शरायत थी। जैसे पहली शर्त ये थी कि स्वराज के इलाकों में, यानी मराठों के इलाकों में अंग्रेजों को तिजारत करने के लिए इजाजतनामे दिए जाएं, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि राजापुर, दाबोल, चौल, कल्याण जैसे मकामात में बरतानवी फैक्ट्रियां कायम किए जाएं। तीसरी शर्त ये थी
कि मराठों के इलाकों में बरतानवी सिक्कों के चलन पर पाबंदी आयद की जाए। इसके बाद चौथी शर्त ये थी, अंग्रेजों के माल का 2.5% टैक्स वसूल किया जाए। पांचवी शर्त ये थी कि तबाहशुदा जहाजों से अंग्रेजों को उनका माल वापस दिया जाए। और छठी शर्त ये थी कि जंजीरा के सिद्दियों से मुआहदा किया जाए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों के इन तमाम शरायत को मानने से इनकार कर दिए। क्यों? इससे इस बात का पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा हुकूमत में, मराठा इख्तिदार में किसी भी गैर मुल्की को शरीक करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपने इख्तिदार की हिफाजत करना चाहते थे और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम और मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन तमाम शरायत को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं का दौर जब शुरू हो गया कि पेशवा नाना साहेब जब इख्तिदार हासिल किए तो उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी, तो अंग्रेजों ने उनकी आसानी से मदद कर दी। लेकिन ये एक अंग्रेजों के लिए एक बेहतरीन मौका था कि मराठों के मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दे। इसी नीयत से अंग्रेजों ने नाना साहेब की मदद की। नाना साहेब के बाद जब दूसरे पेशवा जो बने वो थे माधवराव। जब माधवराव पेशवा बन गए उस दौरान रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए यानी मराठा इख्तिदार हासिल करने के लिए अंग्रेजों से मदद की दरख्वास्त की। और फिर इस रघुनाथ राव को तो पेशवा का मौका नहीं मिला तो नारायण राव पेशवा बन गए। जब नारायण राव पेशवा बन गए उस वक्त अंग्रेजों ने कई इलाकों पर हमला करने की कोशिश की, जैसे थाना, वसई, विजयदुर्ग, रत्नागिरी वगैरह। इस तरह से इस नारायण राव के बाद में बाजीराव दुवम पेशवा बन गए। लेकिन बाजीराव दुवम जब पेशवा बन गए तो वो एक कमजोर हुक्मरान साबित हुए जिन्होंने अंग्रेजों की मदद मांगी, मदद हासिल की। धीरे धीरे हालात के तहत अंग्रेजों और मराठों के दरमियान कई जंगें हुई। जैसे पहली जंग पूना के करीब वडगांव के मकाम पर यानी वडगांव में अंग्रेजों और मराठों के दरमियान पहली जंग हुई। इस पहली जंग में मराठों ने अंग्रेजों को शिकस्त दे दी। इसके बाद 1803 सन ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के दरमियान दूसरी जंग हुई। उस दूसरी जंग में अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त दे दी। तो फिर 1817 सन ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के दरमियान तीसरी जंग हुई। इस जंग में भी अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त दे दी। और फिर 1818 सन ईस्वी में मराठा सल्तनत का खात्मा हो गया। तो मराठों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बालाजी बाजीराव दोम जो थे एक कमजोर हुक्मरान थे। ये वसई के मुआहदे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि बाजीराव दोम के जमाने में उस दौरान नाना फडणवीस का इंतकाल हो गया, जो एक बहादुर सरदार थे। मराठों की एक ताकत नाना फडणवीस ने बरकरार रखी थी। जैसे नाना फडणवीस का इंतकाल हो गया वैसे बाजीराव दोम और इस होलकर के दरमियान यानी यशवंतराव होलकर के दरमियान हालात बिगड़ गए, दुश्मनी पैदा हो गई। यशवंतराव होलकर ने पूना पर हमला कर दिया, जिससे बाजीराव दोम को डर महसूस हुआ। फौरन उन्होंने मारे डर के अंग्रेजों से पनाह हासिल की, अंग्रेजों की पनाह हासिल की, यानी अंग्रेजों के मातहत रहना शुरू किए। तो फिर अंग्रेजों और मराठों के दरमियान एक मुआहदा दस्तखत किया गया। उस मुआहदे को मुआहदे वसई या वसई का मुआहदा कहा जाता है। इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने अंग्रेज और मराठा सल्तनत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इसके बाद सिद्दियों और मराठा सल्तनत और अफगान और मराठा सल्तनत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे।